मेरा म्यूज़िक के साथ थोड़ा सा ताल्लुक़ रह चुका है। मैं पिछले 20-25 साल से म्यूजिशियंस के साथ ऐसे अटैच्ड हूँ। मेरे ब्रांड ने मतलब आई थिंक द फर्स्ट म्यूज़िक वीडियो वी डिड वाज सजाद अली साहब की इस गम के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं। आई थिंक वो मैं कॉलेज में था तो ये मैंने पहली म्यूज़िक वीडियो की थी और उसके बाद से तकरीबन 140 म्यूज़िक वीडियोज़ के मैं कपड़े कर चुका हूँ। सो उसके अंदर फ्रॉम आतिफ असलम टू सजाद अली टू मिकाल हसन टू ईपी टू आरो टू नूरी, वो जितने भी बैंड्स और टू यंग स्टनर्स टू हसन रहीम, कोक स्टूडियो 1 से लेके अभी तक मैं कहीं ना कहीं छोटा मोटा अल्लाह ने मौका दिया है कि मैं उसके साथ म्यूज़िक के साथ अटैच रहा हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया। और भट्ट साहब की टीम स्पेशली लाखों में एक का के हमें इस कदर खूबसूरत प्लेटफॉर्म अता किया कि पाकिस्तान में अभी तक इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं है। दूसरी बात, गाना रिकॉर्ड हो गए आपके भाई के, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों के कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। कॉन्टेस्टेंट जितने भी हैं सारे माशाल्लाह एक से बढ़ के एक हैं। और डर सिर्फ इस बात का है कि अगर लाखों में एक हो गया तो लाखों में एक होने के बाद अगर खो गया या मुझे वो रिस्पॉन्स ना मिला पाकिस्तान में तो फिर क्या होगा? मुझे देख के आने वाले जो और दोस्त होंगे उनका क्या होगा? तो इसलिए ये खाली मैं नहीं लड़ा, ये हम पाकिस्तानियों की सोच है इस कंपटीशन में। तो काइंडली इसको जिताइए, इस कंपटीशन को मुझे जिताइए ताकि मैं आपके साथ मिल सकूं। थैंक यू सो मच। कब आए सिंगिंग में? मुझे तकरीबन 2018 से मैं सिंगिंग की तरफ रुझान हुआ है। ओके। और बहुत सुनने के बाद मैं पुराना सुनना शुरू किया और पुराने से फिर आगे आने को दिल नहीं किया। नाइस। तो जब आपको ये मौका इस प्लेटफॉर्म का मिला तो आपकी पहली सोच क्या थी? क्योंकि पाकिस्तान में जनरली जब बच्चे सिंगर्स बनना चाहते हैं उनको लगता है यार हर जगह पे पर्चियाँ चलती हैं, हर जगह पे ये होता है, हर जगह पे वो होता है। आपकी सोच क्या थी? मेरी सोच ये थी कि भट्ट साहब से मुलाकात होगी सबसे पहली बात। क्योंकि अगर जीत की लगन से आप आते हैं ना तो आप जब हार के जाएं तो तकलीफ़ होती है, लेकिन जब कुछ सीखने की नीयत से आप आए ना तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। मेन जो मेरी चीज़ थी वो भट्ट साहब से मुलाकात थी, क्योंकि बहुत अकीदत है भट्ट साहब की फैमिली के साथ, भट्ट साहब के साथ मेरी। तो बस इस रेफरेंस से मैं इधर आया था और वो अल्लाह ताला ने कामयाब किया इसमें। कुछ सुना दें मुझे ताकि मुझे एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए। मोहब्बत में हम तेरी जागे, मोहब्बत में सोए नहीं, निगाहों में बस एक रहे तेरी सूरत के कुछ और दिखता नहीं। ये क्या बेकरारी कालम, ये क्या बेकरार समा कि हम तुम मिले हैं जहाँ पर कि अब हम न होंगे जुदा, निगाहों में बस एक रहे तेरी सूरत के कुछ और दिखता नहीं। वाओ डूड, मैं एक्चुअली नहीं सोच रहा था कि इतना टैलेंट ऐसे हमारे पास है, बट मुझे बिलीव था, मेरा बचपन से ये बिलीव है कि पाकिस्तान का जो ह्यूमन टैलेंट है वो बहुत इंसेन है। और आप जैसे बच्चों को मिलके मुझे लगता है कि ये भट्ट साहब को भी खराज तहसीन कि उन्होंने आपको यहाँ तक इस प्लेटफॉर्म में पहुँचाया और आपने अपनी मेहनत भी जो किया, आई थिंक दैट इज़ फैंटास्टिक। इन लोगों से मिलने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये जो रॉ टैलेंट है ना हमारे मुल्क का, इसको हमने कैसे स्टारडम की लाइट में दिखाना है। सो मेरी उम्मीद ये होगी कि मैं इन लोगों के साथ जस्टिस कर सकूं और जैसे मैंने बाकी सारे स्टार्स के साथ काम करके सीखा भी है, एक सर्विस करने का मौका मिला है, मैं इन सब बच्चों के लिए भी, इन सब के लिए भी थोड़ा बहुत काम कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम असद हयात है और मैं पाकपतन शरीफ से हूँ। फ़ाइनल के गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं, हमने गाने रिकॉर्ड किए तो थोड़ा नर्वस भी थे क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मेरी खुद की कंपोजिशन थी और वही रिकॉर्ड कर रहा था। गाने तो अच्छे रिकॉर्ड हो गए हैं, अब देखते हैं कि फ़ाइनल में लाखों में कौन बनता है। जो बनेगा वो, क्योंकि हम सब कंटेस्टेंट ही, मैं कहता हूँ कि सब अच्छे हैं, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मतलब जो लाखों में एक बनने के काबिल ना हो। जो बनेगा वही अच्छा होगा
अल्लाह ताला करम करेंगे। फाइनल तो पहले यही लग रही भी गाने रिकॉर्ड तो हो गए, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह इंतज़ार करें दे बैठे सब फनकार हैं, वो भी इंतज़ार च किस टाइम फाइनल हो गए लाखों में एक में, तो बड़ी खुशी है सबको। तो असा तो बहुत बहुत शुक्र अदा करें दे बैठे। मैं को तो सही सारे फेवरेट लग रहे हैं, अच्छे हैं मेरे को भी। जित जिता नसीबों का बाकी मेरा अल्लाह ही वारिस है, अल्लाह ही शान करना है। बाकी सारे का नसीब निखड़ना भी कहना कहना निखड़ी गया नसीब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं आप? मैं जी मुल्तान तो मखदूम शीर मेरा घर है। अच्छा, बेहतरीन। सुनने में यही आया, मैं भी मुल्तान से हूँ लेकिन मैं कभी गया नहीं हूँ। अच्छा, सो मुझे ये बताएं कि आप कब से गा रहे हैं? मैं को तकरीबन 30 साल हो गए। 30 साल हो गए, यही कोई आजकल की बात है? अच्छी बात है। इस प्लेटफॉर्म का कैसे पता चला आपको? ये सही मैं एक जमाना दिया मुज़ाकरात भाई लियाकत साहब ने को टकरे। भाई लियाकत साहब ने मैं को उन्होंने आखा जी तुम लाखों में एक ही जाना है। मैं आखा ठीक है जनाब। उस तो बाद उत्थे पहुँच गया। उस तो बाद साढ़े लाला अहमद साहब ने, अहमद भट्ट साहब ने सब कुछ सुना, बड़ा प्यार मिला मेरे को। तो मैं लाल होरां दा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करदा। बिल्कुल। चलिए मुझे कुछ सुनाएं। चन थोड़ी थोड़ी पी के सकून कर लिया कर, मिलन दा टाइम न होवी तां फोन कर लिया कर, मिलन दा टाइम न होवी तां फोन कर लिया कर। ए मंगल तेरा दीवाना तेरा बन के रासी, राती दियां तारे गिणदे कदी तां ढोलिया सी, ख्याल साडे झलियां दा जरूर कर लिया कर, मिलन दा टाइम न होवी तां फोन कर लिया कर, मिलन दा टाइम न होवी तां फोन कर लिया कर। आपने ये गाना सुनाया है, ये आपके ऊपर जितना का आपके ऊपर बैठा है ना, उतने ही कपड़े आपके ऊपर बैठेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। मेरा म्यूज़िक के साथ थोड़ा सा ताल्लुक़ रह चुका है। मैं पिछले 20-25 साल से म्यूजिशियंस के साथ ऐसे अटैच्ड हूँ। मेरे ब्रांड ने मतलब आई थिंक द फर्स्ट म्यूज़िक वीडियो वी डिड वाज सजाद अली साहब की, इस गम के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं। आई थिंक वो मैं कॉलेज में था तो ये मैंने पहली म्यूज़िक वीडियो की थी, और उसके बाद से तकरीबन 140 म्यूज़िक वीडियोज़ के मैं कपड़े कर चुका हूँ। सो उसके अंदर फ्रॉम आतिफ असलम टू सजाद अली टू मिकाल हसन टू EP टू आरो टू नूरी, वो जितने भी बैंड्स, और टू यंग स्टनर्स टू हसन रहीम, कोक स्टूडियो 1 से लेके अभी तक मैं कहीं ना कहीं छोटा मोटा अल्लाह ने मौका दिया है कि मैं उसके साथ म्यूज़िक के साथ अटैच रहा हूँ।